बचने के लिए धनुष बाण। ये विधायक द्वारा माननीय श्री धीरेन्द्र सिंह जी के द्वारा प्रदान किया गया। गदा भी दिया जा रहा है। आप सभी जानते हैं ये किसका प्रतीक चिन्ह है और वो कभी किसी से नहीं हारे, हनुमान जी। बच्चे जोरदार तालियां एक बार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के सम्मान के लिए। और अब मैं आग्रह कर रही हूँ विधायक भड़वाड़ा माननीय श्री धीरेन्द्र सिंह जी से कि वे माननीय श्री राव उदय प्रताप सिंह जी प्रभारी मंत्री कटनी का स्वागत करेंगे। प्रभारी मंत्री कटनी माननीय श्री राव उदय प्रताप सिंह जी के सम्मान के लिए भड़वाड़ा विधायक धीरेन्द्र सिंह जी से आग्रह किया। पुनः आग्रह है भड़वाड़ा विधायक माननीय श्री धीरेन्द्र सिंह जी से, वे स्वागत करेंगे शहडोल सांसद माननीय श्रीमती हिमाद्री सिंह जी का। आग्रह कर रही हूँ माननीय श्री संजय सत्येंद्र पाठक जी से, आप स्वागत करेंगे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का। आग्रह कर रही हूँ माननीय श्री संदीप जायसवाल जी विधायक मुलवाड़ा, आप भी हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करेंगे। स्वागत की श्रृंखला में मैं आवाज दे रही हूँ जिलाध्यक्ष आदरणीय दीपक सोनी टंडन जी, आप भी स्वागत करेंगे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। आग्रह कर रही हूँ श्री संजय साहू जिला प्रभारी है जो स्वागत करेंगे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। मैं आग्रह करूंगी धीरेन्द्र भैया से कि आप स्वागत जिला पंचायत अध्यक्ष शीला सिंह जी वो भी स्वागत करने आ रही हैं। आदरणीय धीरेन्द्र भैया से मेरा आग्रह है स्वागत करेंगे विजयनगर विधायक माननीय श्री संजय सत्येंद्र पाठक जी का। धीरू भैया स्वागत करेंगे माननीय विधायक श्री संदीप जायसवाल जी का। माननीय धीरेन्द्र भैया स्वागत करेंगे जिलाध्यक्ष श्री दीपक सोनी टंडन जी का। स्वागत की श्रृंखला में धीरेन्द्र भैया से फिर आग्रह है मेरा श्री संजय साहू जी जिला प्रभारी का स्वागत करें। संजय साहू जी के स्वागत के लिए धीरेन्द्र सिंह जी। अब मैं आग्रह कर रही हूँ श्रीमती प्रीति सूरी महापौर और श्री मनीष पाठक जी निगम अध्यक्ष, आप स्वागत करेंगे डॉक्टर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। हमारे कटनी प्रभारी मंत्री कटनी से श्री राव उदय प्रताप सिंह जी प्रभारी मंत्री हैं जो माननीय उदय प्रताप जी के स्वागत के लिए आवाज दे रही हूँ श्रीमती सुनीता मेहरा जिला अध्यक्ष और श्री अशोक विश्वकर्मा जिला पंचायत उपाध्यक्ष। बड़ी माला से स्वागत के लिए मैं आवाज दे रही हूँ श्री अनुराग गुप्ता, श्री नितिन पांडे, श्री अजय सोनी, श्री नरेंद्र त्रिपाठी, श्री आशीष सौरसिया और श्री मनीष बागरी। बड़ी माला से स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। और इस स्वागत और सम्मान की श्रृंखला को यही विराम देती हूँ और मैं आग्रह करती हूँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी से
लोकार्पण और भूमि पूजन के लिए मैं आग्रह करूंगी। उससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि हमारे ऊर्जावान कर्मठ माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे जिले की हमारे चारों विधानसभाओं के लिए लोकार्पण के लिए 106 करोड़ 18 लाख और भूमि पूजन के लिए भूमि पूजन के लिए 127 करोड़ 64 लाख रुपए की राशि प्रदान की है। अब मैं आग्रह करूंगी कुल 233 करोड़ के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन। जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। 233 करोड़ जब हम सोचते हैं तो लगता है इसको लिखते कैसे हैं। उतने के विकास कार्य हुए हैं हमारे जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। मात्र 2 मिनट का समय फिर एक लघु फिल्म का अवलोकन इसके बाद सांगीतिक विद्यालय बड़वाड़ा और कटनी के लिए पेशा बनाई गई है लघु फिल्म, जिसका सभी हम सम्मानीय मंच और सम्मानीय रखेंगे लोग। बहुत ही शानदार पल सांगीतिक विद्यालय बड़वाड़ा और रीठी लगभग 65-66 करोड़ की लागत से 2 विद्यालय आते के सामने विद्यालय बन रहे हैं। बच्चे जोरदार तालियां बजाएं, उनको एक उपहार मिले हैं। जिस स्कूल में वो पढ़ने का सपना देखते थे वो स्कूल बनके तैयार है और हम आगे बढ़ने को तैयार हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। हमारे बच्चे जिन सुविधाओं की कल्पना करते थे वो सुविधाएं यथार्थ में हमारे सामने आ चुकी हैं और लोकार्पण और भूमि पूजन के पश्चात हम 2 मिनट की फिल्म देखने वाले हैं सांगीतिक विद्यालयों पर। कृपया फिल्म का प्रदर्शन प्रारंभ करें। भविष्य की बुनियाद आज की शिक्षा पर टिकी है और इसी सोच को साकार रूप दे रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। मुख्यमंत्री जी का विश्वास है जब हर बच्चे को श्रेष्ठ शिक्षा का अवसर मिलेगा तभी मध्य प्रदेश और भारत नई ऊंचाइयों को छू सकेगा। संदीपनी विद्यालय इसी विश्वास का जीवंत उदाहरण है जहां आधुनिकता के साथ जुड़ते हैं शाश्वत संस्कार। कटनी जिले की रीठी में निर्मित संदीपनी विद्यालय 33 करोड़ 66 लाख रुपए की लागत से 10 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला है। यह परिसर आधुनिक शिक्षा के सभी आवश्यक संसाधनों से सुसज्जित है। सुरक्षित और डिजिटल कक्षाएं, विज्ञान और कंप्यूटर प्रयोगशालाएं, कला और संगीत केंद्र, खेल मैदान और एक ऐसा वातावरण जो बच्चों को न केवल सीखने बल्कि सोचने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। बड़वाड़ा में निर्मित एक और संदीपनी विद्यालय 35 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है। यहाँ भी आधुनिक सुविधाओं की भरपूर व्यवस्था है। समृद्ध पुस्तकालय, अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, गणित और विज्ञान की उन्नत प्रयोगशालाएं, एक बहुउपयोगी सभागार और कौशल विकास केंद्र। इन विद्यालयों की सबसे बड़ी विशेषता है इनका उच्च गुणवत्ता वाला निर्माण। हर संरचना में आधुनिकता, सुरक्षा और कार्यक्षमता को प्राथमिकता दी गई है। वास्तुशिल्प की दृष्टि से यह परिसर न केवल मजबूत और टिकाऊ है बल्कि प्रेम से भरपूर वातावरण भी प्रदान करते हैं। इन विद्यालयों का निर्माण लोक निर्माण विभाग के कटनी भवन संभाग द्वारा किया गया है। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री राव उदय प्रताप सिंह जी और लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह जी के मार्गदर्शन में निर्मित ये विद्यालय आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कर कमलों द्वारा लोकार्पित हो रही है। यह केवल शैक्षणिक संस्थान का लोकार्पण नहीं बल्कि एक नई सोच, एक नए युग की शुरुआत है। लोक निर्माण से लोक कल्याण।
इस फिल्म को देखने के बाद पता चलता है कि हमारा स्कूल कैसा है, हमारे सपनों का स्कूल कैसा था। जैसा सपना था वैसा ही यथार्थ है। इसके लिए जोरदार तालियां बजाइए माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। उनके नेतृत्व में हम शिक्षा के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते हुए, अब साथियों समय आ गया है हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी सहित माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, उनके मार्गदर्शन का। तो मार्गदर्शन की श्रृंखला में सबसे पहले मैं आमंत्रित करने वाला हूं माननीय विधायक महोदय बरवाला को। मैं उनके बारे में हमेशा एक बात कहता हूं कि वो बहुत सरलता से अपनी बात कहते हैं, इसलिए हम सभी के दिलों में रहते हैं। मैं अनुरोध करता हूं माननीय विधायक बरवाला आदरणीय धीरेन्द्र बहादुर सिंह जी से कि आप आए और अपना मार्गदर्शन और अपना आभार और साथ में अपनी अपेक्षाएं हम सभी के सामने रखें। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की। आज परम सौभाग्य का विषय है कि मेरे प्रदेश की मुखिया, हम सबके मार्गदर्शक, मेरी एक छोटी सी विनती में, एक छोटी सी विधानसभा मेरी तत्परता से स्वीकार कर लिए आमंत्रण। ऐसे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, एक बार जोरदार जयकारे के साथ आप सभी स्वागत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वास्तव में आप सबका उत्साह बता रहा है कि मेरी विधानसभा में बहुत बढ़ चढ़कर भविष्य में आशीर्वाद मिलेगा और मेरे जिले को भी बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलेगा सम्माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। आज इस शुभ अवसर पर उपस्थित मंच में हमारे लोकसभा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय हिमांगी जी, साथ ही आदरणीय उदय प्रताप जी, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्री, एवं मेरे बड़े भैया आदरणीय संजय पाठक जी एवं संदीप जायसवाल जी, हमारे जिले के जिला अध्यक्ष आदरणीय टंडन जी एवं जिला प्रभारी के रूप में बैठे संजय साहू जी, साथ ही अशोक भैया, शशांक भैया, जिला पंचायत की अध्यक्ष मेहरा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष पायल जी, महापौर जी, हमारे सुनील भैया, साथ ही हमारी जनपद के अध्यक्षा एवं हमारे संगठन के जितने भी नवरत्न हैं सभी विराजमान हैं। आप सभी का अभिवादन है। आज जो सौगात हमें मिली है कि हम सुने हैं कि भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाए थे, वैसे हमारी सरकार में बैठे, हमारी सरकार को बहुत अच्छे से चलाते, गरीब पिछड़े सभी को लेके चलने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो विकास का गोवर्धन अपने हाथों में उठाए हैं और हम सबका विकास, हम छत के क्षेत्र का विकास जो तत्परता से है, जो भाजपा का और हमारे संगठन का उद्देश्य है कि सेवा ही संकल्प, ये चरितार्थ है। आज ये विद्यालय एक छोटी सी बात को लेकर 15 अगस्त का समय था, मेरे मन में सहसा निकल आया। उस समय निगम जी भी थे यहाँ पे, तो मैं बोला कि हो जाए 15 अगस्त को कि हमारे इस विद्यालय का शुभारंभ यदि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से हो जाए तो बड़ा सौभाग्य होगा। तो कहते हैं कि जो इच्छा करी हो मन माही, तो दुर्लभ नहीं है। ऐसे हमारे प्रदेश के मुखिया, तो स्वाभाविक है कि चरितार्थ हो गया आज कि उनको पास थोड़ी सी हमने इच्छा रखी थी और ये आज हम सबके सामने है कि हमारे विद्यालय का, हमारे जिले में जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी शुभ कार्य हैं, आज उन सबका शुभारंभ हो रहा है। आज इस शुभ घड़ी में काफी सारी चीजें हमारे जिले की भूमि पूजन हुई है, जिसमें मेरे
और मैं इस पूरे समाज में उजाला करूंगा। ठीक है चला। और कन्या पूजन के पश्चात बहुत बढ़िया, हमारे सारे बच्चे लगातार तालियां बजा रहे हैं। मैं सभी सम्माननीय अतिथिगणों से अनुरोध करूंगा कि अपना स्थान ग्रहण करें। और अतिथि देवो भव हमारे देश की परंपरा, हमारे नगर की परंपरा, हमारे समाज की परंपरा का निर्वहन कर रही हूं मैं। और मैं सर्वप्रथम अतिथि सत्कार के लिए आवाज दे रही हूँ। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के सम्मान के लिए मैं आवाज दे रही हूँ। माननीय श्री राव उदय प्रताप सिंह जी वे आए और हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय का प्रभारी मंत्री कटनी स्वागत करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जब तक स्वागत करें तब तक तालियां बजाते रहिए बच्चे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए आवाज दे रही हूँ सांसद शहडोल सांसद श्रीमती हिमाद्री सिंह जी। माननीय श्रीमती हिमाद्री सिंह जी, अध्यक्ष दीपक टंडन जी, महापौर कीर्ति सूरी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुनीता मेहरा जी, श्री उपाध्यक्ष जिला पंचायत अशोक विश्वकर्मा जी, सभी जनपद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, सभी जिला पंचायत के सदस्यगण, जनपद पंचायत के सदस्यगण, हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, इस अवसर पर हमारे कटनी से और अन्य स्थान से आए हुए सभी आगंतुक अतिथिगण, माताओं बहनों और प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके साथ देख करके और शांतिपनी विद्यालय का ये जो कैंपस देखा, सच में आनंद आ गया। मैं आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको अपने अपने विद्यालय के लिए। जिस प्रकार का आपका उत्साह उमंग, ऐसा लग रहा है कि आपकी गगनचुंबी आवाजों से आसमान भी फट जाएगा, इतना आनंद आ रहा। जैसे जैसे समय गुजर रहा, कटनी में अभी 1 महीना भी नहीं मुझे हुआ, लेकिन अभी तो संदीप भाई आपके यहाँ आए थे कटनी के अंदर, और कटनी के अंदर आने के बाद कितने हजार का निवेश अकेले एक कटनी जिले में 56,000 करोड़ से अधिक का निवेश कटनी में आया है। बधाई देना चाहता। इतना एक जिले के अंदर व्यापार व्यवसाय की संभावना, और व्यापार व्यवसाय की संभावना केवल उद्योगपतियों के लिए नहीं, गरीब आदमी की गरीबी दूर करने के लिए, महिला, युवा, किसान, सबकी जिंदगी बेहतर करने के लिए जोरदार अभिनंदन करेंगे। काम लगातार इस प्रकार चल रहे हैं। जब कटनी में आकर आपसे बात कर रहा हूं, तो यहाँ की गोनिया धाम माता की काली मैया और जालपा माता और मां शारदा भवानी की तो कहना ही क्या। बोलिए जालपा वाली माता की। आज आपसे बात कर रहा हूं तो नवरात्रि आने वाली, और नवरात्रि के आने के पहले कटनी में माता जी ने बुलाया। हमारी बहनें भी नवदुर्गा स्वरूप भी है। मैं आपको भी देखकर आपकी खुशी समझ रहा हूं। नए विद्यालय का नए भवन, अब तो प्राइवेट स्कूल वाले भी आपसे घबरा रहे हैं। ऐसे भवन शानदार बन गए, आनंद के साथ देखकर। क्या भवन बने हैं, सांडेपरी भवन, और अंदर की विशेषताएं जितने प्रकार के आज कोई प्राइवेट से प्राइवेट स्कूल में मैं गारंटी दे सकता हूं, पूरे देश के किसी भी राज्य में
इतने अच्छे स्कूल नहीं बने जितने सांदी बने हमारे स्कूल बने। ये हमारे लिए आनंद की बात। स्कूल के अंदर इतना भव्य भवन, जहां वो कांग्रेस के जमाने के स्कूल 56 साल तक बरसात में पानी गिरता है, बिल्डिंग टूटी थी, कई बिल्डिंग तो थी नहीं, पेड़ के नीचे स्कूल लगते थे। बच्चे घर से, हम में से अधिकांश लोग बैठे हैं, अपने घर से बैठने के लिए अपना टाट का बोरा, क्योंकि टाट पट्टी भी स्कूल में नहीं थी, घर से टाट का बोरा लेके आना पड़ता। पीने के पानी की, बाकी जन सुविधाओं की कोई कल्पना ही करना मुश्किल है। लेकिन आज क्या बिल्डिंग बना है। दिल्ली बंबई को माफ कर रहा, मैं आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। ऐसा लग रहा बड़वाड़ा नहीं है, ये कोई जबलपुर बंबई दिल्ली का कोई शहर है। दूर से देखो आनंद आ जाता, एकदम नए रूप में, नए स्वरूप में कितना आनंद आता है। और इसका नाम भी वैसे ही, भगवान कृष्ण ने अपने गुरुकुल के अंदर सांदीपनि आश्रम में भगवान बलराम, भगवान कृष्ण, उनके मित्र सुदामा, स्कूल के अंदर, गुरुकुल के अंदर गरीबी और अमीरी का जो दोस्ती हुई थी, वो दोस्ती आज भी लोग याद रखते हैं। आप भी अपने दोस्त को मत भूलना, अपनी जीवन भर इस मित्रता को कायम रखना। अब इस स्कूल के अंदर भी कितनी सारी विशेषता है। एआई से लेकर के कौशल के भी कामकाज, खेलने कूदने के लिए भी सब प्रकार के संसाधन, और सभागार भी, लेबोरेटरी भी, क्लासरूम भी क्या शानदार बना है, कितने अच्छे बने। अभी मैं अपने भाषण के बाद अंदर जाकर के कुछ लोगों से मिलूंगा भी सही, सच में आपको बधाई देना चाहता हूं, आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। आज के इस अवसर पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो बीते कल यशस्वी प्रधानमंत्री आज भी आदिवासी अंचल में हमारा दौरा हो रहा है। और ये आदिवासी अंचल में कटनी जिले के बड़वाड़ा में हमारे धीरेन्द्र भाई के लिए भी जोरदार ताली बजाओ। हमारे आदिवासी परिवार से निकला हुआ, अपनी क्षमता योग्यता से जगह बनाने वाले, मुझे बताया गया कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, इसलिए प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते चुनाव लड़े और बच्चों के लिए बड़ी सौगातें दिला रहा है। जोरदार अभिनंदन करो। यह हमारी प्रतिबद्धता है। कांग्रेस के शासनकाल में कभी इतना बड़ा मन नहीं रखा, इतना छोटा मन, भगवान जाने क्या करते थे। गांव में अभी देखो, अपन यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, लाइट जल रही है, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में रात में भी लाइट के ठिकाने नहीं थे। क्या हालत थी, चलने के लिए सड़क नहीं, घर में बिजली नहीं, और अपनी कितनी कठिनाई के बाद जीवन उस समय चलता था। आज बदलते दौर में जिस प्रकार का समय बदला है, भारत बदल रहा है। कल माननीय प्रधानमंत्री का जन्मदिन था 17 तारीख के दिन, तो 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चलेगा। जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए करो, नरेंद्र मोदी जी के लिए। नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल, अपने जीवन का एक एक दिन उन्हें अपने देश के देशवासियों के लिए दे रहे हैं। सभी क्षेत्रों में हमारे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी अपना जीवन पूरा अपने देश के लिए समर्पित कर रहे हैं। एक गरीब परिवार से निकला हुआ व्यक्ति, जिसके जीवन में कठिनाई थी, जिनके अपने जीवन में ये हम सबको सबक है, गरीब से गरीब आदमी भी देश में आगे बढ़ सकता है, लोकतंत्र को गौरवान्वित कर सकता है। हम सब जानते हैं, चाय बेचने वाले परिवार से निकलने वाला व्यक्ति 4 बार गुजरात का सीएम, और दुनिया देख रही है
अब दुनिया के सबसे बड़े गणतांत्रिक देश का सबसे बड़े पद पर बैठने वाले व्यक्ति के रूप में नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति हो गए। नरेंद्र मोदी जी का सम्मान दुनिया के सामने, उनका सम्मान कम है, पूरे देशवासियों का सम्मान ज्यादा है, हमारा और आपका सम्मान है। और क्या नरेंद्र मोदी जी का अपना काम करने का तरीका, जो सीधा चले उसके लिए सीधे, और जो टेढ़ा चले तो घर में घुस के मारने के लिए सेना तैयार कराते हैं। जाओ पाकिस्तान से पूछ लो, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, बदलते दौर का समय है। जैसे को तैसा, जो जैसे भाव से रहेगा उसको उस भाव के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए, गरीब की जिंदगी की सारी सुविधा दिलाने के लिए, कभी हम सोचते थे ऐसा कभी होता था? एकमात्र देश का ऐसा राज्य है, हमारे भी प्रधानमंत्री है, जहां अपने 85 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का काम कर रहे हैं। कहां राजा राम के काल में होता था, जिसके घर में खाने का राशन नहीं हो सरकार वो देती है। आज हमारे मोदी जी के माध्यम से 85 करोड़, अरे 100 देश से ज्यादा इकट्ठे कर लो, इतने देश को अकेला एक देश अपने निर्णय से, मोदी जी कोविड के बाद सबको घर घर राशन दे रहे। जोरदार अभिनंदन करो मोदी जी के इस भाव के लिए। और राशन नहीं, जिनका गरीब का मकान पक्का नहीं है तो उसका मकान पक्का बना रहा है। ये बहनें बैठी है, घर के अंदर गैस का चूल्हा, 4 करोड़ से ज्यादा मकान घर के पक्के बहनों के लिए, और इतनी प्रकार की सुविधा। कई कई कारण से बोलने में भी संकोच लगता है, लेकिन माता बहनें इस कष्ट को जानती है। घर घर शौचालय का मामला भी अगर किसी ने निर्णय किया तो माननीय प्रधानमंत्री ने पक्के मकान के माध्यम से बहनों की जिंदगी अलग प्रकार से देने का काम किया। कल के लिए भी जब हमने सेवा पखवाड़ा किया तो जन्मदिन मनाने के लिए वो कोई बड़े नगर में नहीं गए, बड़े लोगों के बीच में नहीं गए। हमारे मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल धार झाबुआ जिले में अपना जन्मदिन 75वां मनाने के लिए आए। हम सब उनको बधाई दे, शुभकामना दे। ये हमारी पार्टी और हमारे नेता का चरित्र है। और आए तो खाली हाथ नहीं आए। 6 लाख से ज्यादा किसानों के लिए मैं अभी आपके स्टॉल पे घूम रहा था। यहाँ हमारे यहाँ बहनों ने कपड़े बनाए। मैंने कहा ये कॉटन कहां से आया, कपास कहां से आया? उन्होंने कहा ये रायबरेली से आया। अरे रायबरेली उत्तर प्रदेश से आया? हमारे राज्य में भी कपास होता था, पहले भी यहाँ कारखाने थे, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में एक एक करके सारी मिल बंद होती गई। हमारे लोग बेरोजगार होते गए, खेतों में से कपास गायब होने लगा। और ये सारा पाप किसी के माथे है तो कांग्रेस के माथे है। लेकिन हमें इस बात की प्रसन्नता है, फिर दिन पलट रहे हैं। अब हमारे किसानों की जिंदगी भी बढ़िया करने के लिए अब 2 घंटे भी कृषि आधारित लग रहा है। कृषि आधारित जोरदार अभिनंदन करें राज्य के लिए, किसानों की जिंदगी अच्छी करने के लिए। हमारे अपने सभी प्रकार के विश्वविद्यालय में बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सभी प्रकार के विषय पढ़ाने के लिए हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। और तो और अब कटनी वालों को तो बधाई देना चाहूंगा। बीते महीने हमारे 4 नए मेडिकल कॉलेज पीपीपी मॉडल के मंजूर हुए हैं। उसमें कटनी में भी एक मेडिकल कॉलेज मिला। जोरदार अभिनंदन करें अपने कटनी। हर महीने के अंदर आज भी जब मैं लोकार्पण भूमि पूजन करने आया हूं
तो 233 करोड़ के तोहफे आपके लिए लाया हूं, 233 करोड़ के। अब 233 करोड़ का एक जिले के अंदर बार बार जल्दी जल्दी कितने प्रकार के काम हैं, अंदाज तो लगा लो। मैंने कहा था विधायक जी सब बताना एक एक चीज, विधायक जी ने भी थोड़ा कंजूसी कर ली, लेकिन कोई बात नहीं, आप बताओ। जैसा ये विद्यालय ऐसा एक और बहोरी धन में भी, रीठी में भी हमारे लिए सांदीपनी विद्यालय मिल रहा, वहां के लिए भी जोरदार ताली बजाओ। प्रणव पांडे जी के लिए, हमारे वहां के विधायक, और कटनी जिले के अंदर जब यहाँ के बच्चे खुश हो रहे तो वहां के भी खुश होना चाहिए, उनको भी बधाई मिलना चाहिए। 69 करोड़ की लागत से ये दोनों सांदीपनी विद्यालय और 15 करोड़ की लागत से प्राइमरी और 5 उप स्वास्थ्य केंद्र, यह हॉस्पिटल की सौगात भी मिल रही है। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए। इनके लोकार्पण कर रहे हैं। 14 करोड़ 33 लाख की लागत से 2 संयुक्त तहसील कार्यालय, जोरदार अभिनंदन करो, ये भवन लोकार्पित हो रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के भवन, लाइब्रेरी तो बच्चों को बहुत पसंद आती है। आज जब मैं आ रहा तो कई बच्चे कह रहे थे, हमने इनके लिए 3 करोड़ 57 लाख की लागत से लाइब्रेरी का लोकार्पण कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें। जल जीवन मिशन की 3 करोड़ 50 लाख की लागत से घर घर नल से जल, पहले कल्पना मात्र थी, कोई सोचता नहीं था कि गांव के अंदर भी नल से जल आएगा। ये यशस्वी प्रधानमंत्री का समय है, नरेंद्र मोदी जी की सौगात है। माता बहनें सिर पे मटका रखकर के मारी मारी फिरती थी, कुआ जाती थी, नदी से जाकर के परेशान होती थी। अब नल से जल आएगा। जोरदार अभिनंदन करें। हर घर जल, नल से जल, ये अब बदलते समय का दौर है। 90 करोड़ की लागत से ये सीवरेज प्रोजेक्ट अमृत 2 के माध्यम से, ये भी आपके यहाँ आया। बताओ, आप बढ़वाने वाले तो भाग्यशाली है। जोरदार ताली बजाओ। 90 करोड़ की लागत, 17 करोड़ से अलग अलग सड़कों का उन्नयन, विश्राम भवन, जनपद पंचायत भवन, रानी दुर्गावती डिग्री कॉलेज में 10 अलग से क्लास। आज बच्चे मिले थे मेरे को, उनने कहा हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज के लिए भी कुछ करो, स्कूल तो बहुत भव्य बना है। तो 10 कक्ष का अलग से उनका भी भूमि पूजन हो रहा। जोरदार अभिनंदन करो, सभी के लिए दे रहे। शासकीय तिलक महाविद्यालय में, ये कहां का है? कटनी का है। वाह संदीप भाई, आपके लिए भी जोरदार, वहां पर भी कंप्यूटर लैब दे रहे हैं। और 3 करोड़ की लागत से कटनी में 2 हाई स्कूल, ये भी आपके यहाँ है। जोरदार ताली बजाओ। चारों तरफ बरसात हो रही है, एक एक करके जो जो आप चाहोगे वो सब मिलता जाएगा। और ये कटनी है भी इतना। कटनी में कोयला, लाइमस्टोन, बॉक्साइट, मैग्नीज, क्रिटिकल मिनरल के साथ साथ अब समय में परवड़ बदली। ये तो बहुत दिन से कटनी का चूना और जाने क्या क्या निकलता था, अब तो कटनी में सोना भी मिलने वाला है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे कटनी के बदलते दौर के लिए। कटनी कनकपुरी बनने वाली है। कहाँ हमारा वो भगवान राम का युग, जिसमें हमने सुना था कि उसने लंका सोने की बने। मुझे क्या मालूम, कटनी वाले जमीन में सोना लेके बैठे हैं। जोरदार अभिनंदन करो बदलते दौर में। क्या भाग्य है आपका। इधर कटनी में जमीन के नीचे सोना और पन्ना के नीचे हीरा लेके बैठे। गजब करके आपको, ऐसा भी कोई भाग्य होता किसी का? ये केवल आप ही का हो सकता है। और ये नीचे की धातु छोड़ो, ये ऊपर बैठे हुए बच्चे भी देवी देवता से कम नहीं है। आप सबको बधाई देता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। कटनी के लोग अपनी क्षमता योग्यता से खूब आगे बढ़े। सभी प्रकार की सुविधा देने के लिए हमारी सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। लगातार आपके लिए विकास करेंगे।
अब आपसे भी एक दो बातें मोदी जी के माध्यम से मैं कहूंगा। कल मोदी जी ने कहा है हमारी माताएं बहनें घर को बहुत जान लगा करके इकट्ठा रखती है, अपने को पीछे रख के बच्चों को, बड़ों को, सास ससुर को, सबकी सेवा करते करते खुद को भूल जाती, खुद की बीमारियां भूल जाती, खुद बहुत कष्ट में रहती, समय पे जांच नहीं कराती। ऐसे में माता बहनों की बीमारी बढ़ती जाती। ये हमारे लिए वर्तमान दौर में आपसे निवेदन है, आप भी संकोच छोड़ करके पूरे शरीर की जांच 15 दिन चलेगी। माता बहनें सभी को जांच कराने की जरूरत है। अपने बच्चे बैठे मम्मी नहीं जाए तो पकड़ के ले जाना। शरीर के अंदर कोई खून की कमी हो, बीपी हो, टीबी हो, हार्ट की परेशानी हो, एनीमिया हो, सिकल सेल एनीमिया हो, कोई भी बीमारी हो, सरकार पूरा पैसा देगी सबको इलाज कराने के लिए। जब बच्चे अच्छे रहे, पापा अच्छे रहे, तो मम्मी क्यों नहीं अच्छी होना चाहिए? मम्मी का भी ध्यान जाना चाहिए। हमारे यहाँ तो माता बहनों का महत्व ही अलग है। हमारी बेटियां हो, मम्मी हो, दादी हो, बराबरी से जा भैया व बहन, दोनों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। आज के दौर में इसी बात की आवश्यकता है। एक बात आपसे और कहना चाहूंगा, ये ऑनलाइन बहुत चलता है। ऑनलाइन खरीदने वाले कौन कौन खरीदते हैं ऑनलाइन? हाथ खड़े करो। अब आप सब कसम खा लो, ऑनलाइन कराते वो पैसा विदेश में जाता है। हमको ऑनलाइन के चक्कर में नहीं पड़ना है, ऑफलाइन खरीदी करना है। गरीब आदमी घर में दिए बना करके बेचने आता है, कोई अगरबत्ती बनाता है, कोई पापड़ बनाता है, कोई और छोटा मोटा सामान बनाता है। ये सब स्वदेशी के काम है, इसको ही प्रोत्साहन देने की जरूरत है। छोटे से इस काम के निर्णय करने से कई लोगों की जिंदगी बदल जाती है। प्रदेश आत्मनिर्भर होता है, देश आत्मनिर्भर होता है। भारत को सशक्त बनाने के लिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम सबको स्वदेशी को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है। स्वदेशी को बढ़ावा देने की, स्वदेशी को बढ़ावा देते हैं। हमारे एक एक प्रोडक्ट पर आज आप कसम खा लो, अपना कोई भी सामान खरीदे, स्वदेशी खरीदे, घर में कोई चीज वापस देने की बात अगर आप कहोगे तो देता हूं। ताली पीछे से कम बज रही है, देना कि नहीं देना नहर के लिए भी? इतनी ताली बजी तो देने की घोषणा करता हूं। जोरदार तरीके से अभिनंदन करो अपने डकला जलाशय के लिए। सागोना जलाशय आप भी ढूंढ ढूंढ के लाए बाबू। सागोना जलाशय, इसकी नहरों की मरम्मत की आवश्यकता है और आर मदद अंतर्गत प्राकलन किया जा रहा है। इसमें भी देना चाहिए क्या? अब तो ऐसा लग रहा है कि देना ही पड़ेगा। आपने ताली अच्छी बजाइए। मेरी अपनी ओर से जलाशय की मरम्मत कराने के लिए भी राशि देने की घोषणा करता हूं। गर्रा घाट, पुल बेलकुंड, अब तो ऐसा लग रहा है कि देना ही पड़ेगा। आपने ताली अच्छी बजाइए। मेरी अपनी ओर से जलाशय की मरम्मत कराने के लिए भी राशि देने की घोषणा करता हूं। गर्रा घाट, पुल बेलकुंड, बेलकुंड नदी है, कहाँ है ये? है यहाँ पुल की ऊंचाई बढ़ाना नहीं, वो बनाओ तो नहीं काम चलेगा, ऊंचा करना पड़ेगा, डूब जाता है। पक्का जो सही कह रहे हैं मंच वाले, झूठ तो नहीं बोल रहे? ताली कम बज रही है, देना चाहिए क्या? जब आपने इतना जोर से ताली बजाई तो मैं भी देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। ये ब्रिज भी बनाया जाएगा। गांव खरहट्टा
खर हटा है, यह थोड़ा ढंग का नाम तो रखा करो। खर हटा, मेरे बोलने में गलती हो तो माफ करना भाई। खर हटा है, खर हटा। अब ये मैं बताऊंगा नहीं खर किसको कहते हैं, लेकिन खर हटा है तो चल जाएगा, कोई बात नहीं। और महानदी का जल लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से किसानों के बेहतरी के लिए आपने कहा बैराज निर्माण और सिंचाई परियोजना किसानों का जीवन बेहतर बनाने के लिए कौन कौन किसान परिवार से आता है, हाथ खड़े करो। बाप रे, आपने तो सबने हाथ खड़े कर दिए। जोरदार ताली बजाओ, मैं देने की घोषणा करता हूं। और जिनकी मम्मी को लाडली बहन को, मम्मी को, दादी को पैसे मिलते, हाथ खड़े करके बताओ। लो बताओ, सभी के हाथ खड़े हो गए। तो आप भी चिंता मत करना, इसी दिवाली के बाद भाई दूज से हमें लाडली बहनों के लिए 1,500 रुपया महीना देने जाना है। 1,500। ये हमारी बहनों को जब हम पैसे देते हैं, याद रखना, ये बेईमान कांग्रेसी ये कहते बहनों को पैसा देते हो तो बहनें दारू पीती है। शर्म आना चाहिए कांग्रेसियों को, केवल वोट के खातिर ऐसी बेकार की बात करते हैं। वो भूल जाते हैं माता पार्वती देवियां हमारी सदैव पूज्य है, लेकिन देवी को जो छेड़े तो नवदुर्गा बन जाती है। नवदुर्गा अच्छे अच्छे राक्षसों का अंत कर देती है। आप सबको याद रखना है, जो गलत रास्ते पे जाएगा ये लाडली बहना उसको रास्ते पे लाना जानती है। इनके देखो भाव, देखो भाषा, देखो मन की भावना, देखो। हम एक तरफ बहनों में देवी, दुर्गा, सती, सावित्री, लक्ष्मी, हमारा तो संस्कार ऐसा है कि देश के अंदर भी हमारे देश दुनिया के 200 से ज्यादा देश है, कोई देश माता के नाम पे नहीं है। एकमात्र देश हमारी माता के नाम पे है, भारत माता की। इतनी पवित्र भावना हमारी है और इनकी भावना देखो। कोई बात नहीं, जाती रही भावना जैसी, इसीलिए 20 साल से सरकार से बाहर है और 20 साल तक ऐसे ही बाहर रहने वाले हैं, कोई इनको मौका देने वाला नहीं। अपने भाव देखो, भावना देखो, लक्षण देखो। अरे माता बहने एक एक पैसा अपने घर के, अपने बच्चों के लिए जान की बाजी लगा दें, लेकिन फालतू पैसा नहीं बिगाड़ते। और हम बहनों को पैसा दे रहे हैं, इनने तो कभी दिया नहीं, लेकिन हमारी देने वाली भावना का भी ऐसा मजाक बनाओगे, कोई माफ करने वाला नहीं है, कोई भी। इनके कारण से इनको भुगतना पड़ेगा। तुम भी चिंता मत करो बहनों, हमारी सरकार ने तय किया है, अभी तो 1,500 दे रहे, धीरे धीरे करके 3,000 तक देंगे। 3,000 तक। तुम रोते रहो, हम देते रहेंगे, हमारी बहनों को आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारे पास कोई कमी नहीं। बच्चियां स्कूल जाए या बच्चे स्कूल जाए, किताब कॉपी से लेकर गणवेश तक, साइकिल से लेकर बाकी सुविधा तक। और बच्चियां मेधावी हो जाए तो लैपटॉप भी बच्चियों को दे रहे हैं। लैपटॉप, जोरदार अभिनंदन करें। और आगे बढ़ो, स्कूल में टॉप करो तो स्कूटी दौड़ाओ अपने आप में, सरकार पैसे दे रही है आपके लिए। इस देश में पढ़ना चाहो तो देश में पढ़ो और विदेश भी जाओ, पैसा सरकार देगी, बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार कदम से कदम मिलाकर अपने बच्चे बच्ची को लेकर सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ाने का संकल्प कर रहे हैं। तो आज आपके बीच बात करते करते ऐसा लग रहा कि बोलता रहूं, आप भी सुनते रहो, लेकिन और भी काम है।
आगे भी जाना, तो आज के लिए तो इतना ही करते हैं। अगली बार फिर बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? तो मैं अगली बार आकर के बाकी बात करूंगा, तो मेरे साथ दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके बोलो, विकास के मामले में हमारा बड़वारा कटनी जिला बराबरी से साथ देगा। बोलो, सब तैयार है? तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे बच्चों में उत्साह भरा, हमारे सारे लोगों में आपने उत्साह भरा, और इस मिट्टी के लिए हम सभी कुछ वो करेंगे जो जरूरी है। अब समय आ गया है हमारे हितग्राहियों को हित लाभ वितरण का। मैं एक एक करके आमंत्रित करूंगा, कृपया ध्यान दें। सबसे पहले स्कूल शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना। हायर सेकेंडरी विद्यालयों में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को ई स्कूटी के लिए 1,20,000 और मोटराइज स्कूटी है तो 90,000 की राशि शिवानी यादव सांदीपनी विद्यालय, जोरदार तालियां बजाइए। विंध्या नामदेव शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बड़वारा, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। अब शिवानी और विंध्या स्कूटी से कॉलेज जाएंगे भाई। स्वास्थ्य विभाग आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड वितरण श्री मनोज कुशवाहा, श्री मनोज कुशवाहा। महिला एवं बाल विकास विभाग लाडली लक्ष्मी योजना छात्रवृत्ति, कक्षा 11वीं की छात्रवृत्ति अमृता सिंह, जोरदार तालियां बजाते रहे। जिला उद्योग एवं व्यापार विभाग मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 5,90,000 रुपए लोन स्वीकृत किया गया श्री विजय कुमार वर्मा खन्ना बंजारी। जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए की राशि श्री अंगद लोहार। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एनआरएलएम के अंतर्गत मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा विलायत कला से 3 लाख रुपए की राशि अर्चना अध्यक्ष और शशिबाई सचिव।